दोस्तों, हिबिस्कस प्लांट से तो आप सब परिचित होंगे ही। मेरे ख्याल से ये प्लांट जो है वो सभी के गार्डन में होता है। पता है दोस्तों, इस प्लांट की सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये साल के 2 महीने छोड़कर यानी कि 10 महीने तक लगातार फ्लावरिंग करता रहता है। और इसका फ्लावर जो है वो देवताओं को बहुत प्रिय होता है, खासकर माँ दुर्गा को। तो अगर हम एक प्लांट भी अपने गार्डन में लगाते हैं तो ये हमें रोज पूजा पर चढ़ाने के लिए मिल जाता है। हिबिस्कस जो है वो कई वैरायटी की होती है। एक देसी वैरायटी होती है, दूसरा हाइब्रिड होती है। देसी वैरायटी में सिंगल पेटल्स भी होता है और मल्टी पेटल्स वाला फ्लावर भी होता है, जो देखने में बिल्कुल रोज की तरह लगता है। इसके फ्लावर जो है ना वो देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। और एक होता है मिर्ची गुड़हल, जो कि मिर्ची के शेप के पतला पतला लंबा होता है। और ये जो है इसके पेटल्स खुलते नहीं है, ये बंद पेटल्स वाले फ्लावर होते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है। और हाइब्रिड हिबिस्कस जो होता है वो कई कलर्स में होते हैं, जैसे कि रेड, पिंक, मरून, येलो, ऑरेंज। सभी देखने में बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन दोस्तों, हिबिस्कस प्लांट जो है वो हमें बहुत ज्यादा कभी कभी परेशान भी कर देती है। वो क्या है वो वीडियो में मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगी। हिबिस्कस की एक और वैरायटी होती है जिसके बारे में मैं आज आप लोगों के साथ इस वीडियो में चर्चा करूंगी, और वो है झुमका हिबिस्कस या लालटेन हिबिस्कस। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सीजन विद जयश्री पर, जहां होती हैं प्लांट्स और गार्डनिंग की बातें। देखिए दोस्तों, ये जो झुमका हिबिस्कस है ना, ये देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। ये भी 2 कलर का आता है। एक ये देखिए, ये रेड और येलो मिक्स है, और दूसरा होता है थोड़े डार्क कलर में। लटकते हुए झुमके के शेप का ये फ्लावर जब प्लांट पर दिखता है ना तो सच में बहुत अच्छा लगता है। बहुत सी जगह पर इसे लालटेन हिबिस्कस भी कहते हैं, क्योंकि इसका शेप लालटेन की तरह भी होता है। तो दोस्तों, ये देखिए, ये रहा झुमका हिबिस्कस। इस प्लांट को मैं लगभग 1 महीने पहले ही ले ली थी, बट उस समय गर्मी बहुत तेज हो रही थी और ये मुझे नर्सरी पॉट में मिला था। तो मैंने सोचा कि चलो, गर्मी में इसे रिपॉटिंग नहीं करूँगी, ये नर्सरी पॉट में ऐसे ही पड़ा रहेगा। क्योंकि ये प्लांट मुझे काफ़ी सस्ते रेट में मिला था, ये मुझे सिर्फ 100 रुपीज़ में मिला था। तो मैं इसे परचेज़ कर ली थी और रिपॉटिंग नहीं की थी। ये नर्सरी पॉट में अभी तक है और इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी बनी हुई है। इसमें अब थोड़े थोड़े से बर्ड्स भी आने लगे हैं। अगर मैं आपको नज़दीक से दिखाऊं तो ये देखिए, इसके बर्ड्स जो है ना वो भी बिल्कुल लटकते हुए आ रहे हैं। अभी से ही ये लटक रहे हैं नीचे की ओर। और मुझे पहले तो लगा कि ये मुरझा गया क्या, बर्ड्स आया और नीचे लटक गया। फिर मुझे ध्यान आया कि अच्छा, ये तो लटकता ही हुआ रहेगा। तो फिर मैं इसे ऐसे ही छोड़ दी और इस प्लांट को मैं अच्छे से केयर करती रही। बारिश हो रही है, अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इसकी रिपोर्टिंग भी कर दूँ। इस प्लांट को अच्छी ग्रोथ के लिए हमें कम से कम 6 से 7 घंटे धूप दिखानी होती है। तो चलिए, किसी भी प्लांट को रिपोर्टिंग करने के लिए हम सबसे पहले उसकी एक अच्छी सी और बहुत पावरफुल सॉइल तैयार करते हैं, जो कि वेल ड्रेन हो और उसमें प्लांट्स को जो नीड होती है न्यूट्रिएंट्स की, वो सारे उस सॉइल में हो। तो रिपोर्टिंग करने से पहले मैं एक अच्छा सा सॉइल तैयार कर लेती हूँ। मैं थोड़े से सॉइल ले ली हूँ, जो किचन वेस्ट से हम लोग सॉइल तैयार करते हैं ना, वही सॉइल है ये। लेकिन इसमें मैं अभी बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करूँगी, जो कि मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी वाइट सैंड। वाइट सैंड से क्या होता है कि मिट्टी में मॉइस्चर बनी रहती है, तो इसके लिए मैं थोड़ी सी वाइट सैंड मिक्स कर दी। ज़्यादा नहीं डालना हमें। राइस हस्क मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा। इससे क्या होगा कि ड्रेनेज सिस्टम में बहुत अच्छा रहेगा, मिट्टी के पोर्स जो हैं वो खुले रहेंगे। और डालती हूँ चारकोल का
टुकड़ा, छोटा छोटा टुकड़ा मैं इसमें डाल रही हूँ। इससे क्या होता है, मिट्टी को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। इसमें कैल्शियम, पोटेशियम सारा कुछ होता है जो कि हमारे प्लांट्स को बहुत ज़रूरत होती है। डालती हूँ थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट। इससे हमारे प्लांट्स की लीफ जो है वो ग्रीन बनी रहेगी। प्लांट के लीव्स में ग्रीनरी बने रहने के लिए, पत्तियाँ चमकदार होने के लिए हम इसमें एप्सम सॉल्ट मिक्स करते हैं। अच्छी फ्लावरिंग के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ पोटाश। पोटाश से तो आप सब परिचित होंगे ही। पोटाश में तो बहुत ज़्यादा पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फ़र होती है। सल्फ़र हमारे प्लांट्स को बहुत ज़रूरत होती है। इस सल्फ़र से रूट जो है वो स्ट्रांग होता है और साथ ही साथ पूरे प्लांट को उससे ताकत मिलती है। एलोवेरा के कुछ टुकड़े मैं कट करके रख ली हूँ, ये भी डाल देती हूँ क्योंकि इससे फंगिसाइड्स का अटैक नहीं होगा। और अब मैं डालती हूँ इसमें वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट की क्वांटिटी ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, इसलिए मैं वर्मी कंपोस्ट थोड़ा ज़्यादा मिक्स कर रही हूँ। प्लांट्स में किसी तरह का कोई मिलीबग या फिर एपिड्स वगैरह का अटैक ना हो, इसके लिए मैं नीम की सूखी पत्तियाँ मिक्स कर रही हूँ। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसकी जगह पे साफ फंगिसाइड का भी यूज़ कर सकते हैं या हल्दी पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हल्दी पाउडर भी बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक होता है। तो इससे भी किसी तरह के कुछ कीड़े पकौड़े या फिर एफिड्स, इंसेक्ट्स का अटैक नहीं होता है। सभी चीज़ों को करते हैं मिक्स। सभी चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर ली। देखिए कितना इजी था ना सॉइल तैयार करना। इस सॉइल से प्लांट्स को काफ़ी एनर्जी मिलेगी और ये बिल्कुल हल्की मिट्टी तैयार हुई है, बिल्कुल जिसे पोरस मिट्टी कहते हैं ना, वही तैयार हुई है। और अब इसे मैं इस तरह के ग्रो बैग में, एक छोटा सा ग्रो बैग में फिल कर दूंगी। सॉइल तैयार करते समय इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सॉइल जितनी हल्की बनेगी प्लांट उतने अच्छे से ग्रोथ करेगा। दोस्तों, नर्सरी पॉट से प्लांट को रिमूव करना सच में एक बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि मुझे तो हमेशा से ही लगता है कि ऐसा ना हो कि हमारा प्लांट ख़राब हो जाए और इसका रूट डिस्टर्ब हो जाए। इसलिए इस काम को ना बहुत ही केयरफुल करना चाहिए, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि अगर रूट जब डिस्टर्ब हो जाता है ना तो फिर प्लांट वो ज़्यादा दिनों तक नहीं सरवाइव कर पाता है, वो प्लांट फिर ख़राब ही हो जाता है। झुमका हिबिस्कस को धूप की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए जितनी धूप मिलेगी इसे उतना ही ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होगा, क्योंकि ये एक समर लविंग प्लांट है। तो समर लविंग प्लांट को ना धूप की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना होगा कि दिन के कम से कम 6-7 घंटे की छनी हुई धूप इस प्लांट को मिलना ही चाहिए। जो नर्सरी मिट्टी थी उसे मैं थोड़ा सा रिमूव कर दी। अब मैं इसे ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करूँगी, इसे सीधा इसमें बस सेट कर दूँगी। अब बात होती है कि इस प्लांट को कैसे फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट होती है, कितनी फर्टिलाइज़र और कब कब देना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्लांट को स्प्रिंग और समर सीज़न के दौरान ही आपको फर्टिलाइज़र देना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा हाई पोटेशियम वाली फर्टिलाइज़र देना चाहिए। घर का बना हुआ फर्टिलाइज़र हो तो ज़्यादा बेहतर है। जो हम लोग घर में बनाते हैं ना फर्टिलाइज़र, वो ज़्यादा बेहतर होता है। धीरे धीरे बहुत ही स्लोली घुलने वाला फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि हम देते हैं ना बनाना पिल लिक्विड या फिर अनियन पिल लिक्विड, तो वो सब अगर दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। उससे ये प्लांट ज़्यादा अच्छे से सरवाइव करता है। अब बात आती है कि विंटर में इस प्लांट को फर्टिलाइज़र क्यों न दें। तो दोस्तों, ये समर लविंग प्लांट है। विंटर में इस प्लांट को ज़्यादा फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि ये प्लांट जो है वो सुसुप्तावस्था में चला जाता है। तो उस वक्त इसमें अगर फर्टिलाइज़र ना मिले
या हल्की फुल्की घर की बनी हुई फर्टिलाइज़र मिले तो वो ज़्यादा बेहतर है। आप चाहें तो इसे चावल दाल का पानी भी दे सकते हैं। वाटरिंग भी एक बहुत बड़ा पार्ट होता है हमारे प्लांट के लिए। तो वाटर तभी देना चाहिए जब ऊपर की मिट्टी आपको सूखी दिखाई दे, कम से कम 1 से 1.5 इंच तक सूखी दिखाई दे तो आप उसमें वाटर दीजिए। ज़्यादा वाटर नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर एक्सेस वाटर होगा तो ये रूट रॉड हो जाता है। वाटर देने का कोई दिन तय नहीं होता है दोस्तों कि कितने दिनों पर वाटर देना चाहिए। सीधी सही बात है कि जब प्लांट मिट्टी ऊपर से सूखी मिले तो आप इसे वाटर दे दीजिए, लेकिन हल्की वाटर दीजिए। बट समर में डेली वाटरिंग की नीड होती है। हाँ, एक और ज़रूरी बात है कि इस प्लांट की कटाई छटाई जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। आप इसको विंटर में यानी कि स्प्रिंग सीज़न में मार्च के महीने में इस प्लांट की कटाई कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कटाई से ना इसमें बहुत ज़्यादा न्यू स्टेम्स आते हैं और सारे स्टेम्स में फिर समर में आपके घर में इस प्लांट में झुमके की तरह फूल लटकेंगे। दोस्तों, वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था कि इस प्लांट में यानी कि हिबिस्कस में एक परेशान करने वाली भी बात होती है। वो ये है कि इस प्लांट में ना मिलीबग, एफिड्स या इंसेक्ट्स बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। खासकर मिलीबग तो बहुत ज़्यादा लगती है। तो इसके लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। नीम ऑयल, 1 चम्मच नीम ऑयल को 1 लीटर पानी में डाल दीजिए और उसका स्प्रे कर दीजिए। और अगर बहुत ज़्यादा मिलीबग लगना स्टार्ट हो गया है तो ये काम आपको एवरी वीक करना है। ये नहीं कि आपने एक बार मिलीबग से छुटकारा पाने के लिए इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर दिया तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको एवरी वीक नीम ऑयल का स्प्रे करना होगा। उसके बाद देखिए इसमें मिलीबग नहीं लगेगा, मिलीबग का अटैक नहीं होगा। मैं तो साफ फंगिसाइड का पानी का भी इसमें स्प्रे करती रहती हूँ कि अपने किसी भी हिबिस्कस प्लांट में साफ फंगिसाइड के पानी का स्प्रे कर देती हूँ, ताकि किसी भी तरह के मिलीबग या एफिड्स का अटैक इसमें ना हो। क्योंकि हमारे हिबिस्कस में ना बहुत ज़्यादा मिलीबग का अटैक हो जाता है। इससे क्या होता है ना कि हमारा मन फिर दुखी हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो यहीं पे पूरा होता है। वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अब अपने नए और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और वीडियो को आपने अगर यहाँ तक देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलती हूँ अब अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।